हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं प्रदीप सहरावत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के आए हुए पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, आज हमारा प्यारे बच्चों चौथा पेपर है, ये चौथा सेट है 1 नवंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का। यानी कि इससे पहले हम 11 सेट जो है वो सोल्व कर चुके हैं। ये हमारा 12वां सेट होगा। टोटल 24 सेट पेपर के आए हुए थे। इसके अलावा कोई भी पेपर हुआ है HSSC का, चाहे वो SI का हुआ है, चाहे वो ग्राम सचिव का हुआ है, चाहे वो क्लर्क का हुआ है, या फिर असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क का, दुर्गा शक्ति का, फीमेल कांस्टेबल का, जितने भी पेपर हुए थे वो सारे मैं ऑलरेडी सोलो करवा चुका हूँ। पूरी सीरीज है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। HSSC प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मैथ सॉल्यूशन कुछ इस तरह से वहाँ पर मिल जाएगा। कुछ पेपर ऐसे थे जिनमें मैथ के क्वेश्चन कम आए थे, उनमें मैं साथ के साथ रीजनिंग के भी सोल्व करवाता हूँ। जिस पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, जैसे कि अब कांस्टेबल की ही बात कर लेते हैं, इसमें रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। तो अगर 20-20 क्वेश्चन है तो उनकी अलग से वीडियो जो है मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लोगों को कुछ वीडियो मिल भी गई होंगी, कुछ पेपरों का सोल्यूशन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उनका रीजनिंग का भी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग हर पेपर की मैं सोल्व करवाऊंगा। और हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके, जिस पेपर में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं उस पेपर का नाम होगा साथ में, उसके अंदर आए हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन थी। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हर क्लास की PDF, जितने भी पेपर हरियाणा पुलिस के मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इन सभी की पेपर वाइज शिफ्ट का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर, और उनकी PDF जो है आपको वहाँ पर मिल जाती है। आप चाहो तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे इस शिफ्ट के अंदर। अभी तक के कुछ 1-2 क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। पहला ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या दिया हुआ उसने, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस, एक सीरीज दी है, कोई AP सीरीज भी हो सकती है, कोई GP सीरीज भी हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा है इसका nth टर्म जो होगी, nth एलिमेंट, वो हमें यहाँ से निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, nth एलिमेंट यानी कि nth टर्म। इस तरह का सवाल मुझे जब भी पेपर में दिखता है प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं AP और GP के अच्छे लेवल से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी होती हैं, इन सवालों को आराम से कर जाते हैं और सिलेक्शन भी ले जाते हैं। अदरवाइज ज़्यादा आसान सवाल आते हैं तो वो बच्चे कंपटीशन में फिर मार खा जाते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, और वो आगे निकल जाते हैं जो कम टाइम मेहनत करते हैं, जिनकी किस्मत थोड़ा सा साथ दे देती है और उनके कई बार तुक्के भी सही लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि प्यारे बच्चों आपके तुक्के भी काम करें, आपकी मेहनत भी काम करे, सारी चीजें आपकी काम करें, बस आप जॉब लग जाओ। तो यहां पर क्या कहा उसने, एक सीरीज है अपने पास -1 to -4 8, इस तरह से ये सीरीज अपने पास अवेलेबल है प्यारे बच्चों, और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू करेगी। ठीक है, नई टर्म्स इसमें ऐड होती चली जाएंगी। हमें nth टर्म निकालनी है। nth टर्म हमें पता ही नहीं है कि कौन सी है nth टर्म, लेकिन प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला होता है हर चीज का, वो फॉर्मूला हमें बताना है। उस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, यहाँ पर हमें करना क्या प्यारे बच्चों, ये हमारी कौन सी टर्म होती है, पहली टर्म। ठीक है, ये हमारी होती है n = 1। ये हमारी दूसरी टर्म है प्यारे बच्चों, कौन सी है, n = 2। सेकंड टर्म, ठीक है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इस तरह से चीजें होती हैं। तो हमें एक फॉर्मूला, एक इनमें से जो अपने पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा फॉर्मूला हमें चूज करना पड़ेगा जिसमें अगर मैं n = 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1। अगर मैं पुट कर दूं n = 2 तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2। अगर मैं पुट कर दूं n = 3 तो अपने पास क्या आएगा, -4। अगर मैं पुट कर दूं n = 4 तो अपने पास क्या आएगा, 8। इस तरह की चीजें बननी चाहिए। तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, सीधा सीधा इस तरह का सवाल पेपर में आएगा तो हिट एंड ट्रायल ही करना है। तो पहला ही ऑप्शन चूज करते हैं, -1 की पावर n इंटू 2n - 1, ठीक है, गुणा में 2 की पावर n - 1। ये चीजें अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 - 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं 0 वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये तो अपना क्या रहेगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 पावर से कोई डिफेक्ट, कोई इफेक्ट जो है, कोई फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसकी पावर अगर 0 दी है तो वो क्या हो जाता है अपने पास 1। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, -1। बोलो हाँ आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। यही क्या हमारा आंसर। अब एक और काम कर लेते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है भाई, n की वैल्यू 2 पुट कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 गुणा
2 की पावर n-1 यानी कि 2 में से 1 गया 1, तो बराबर किसके -1 का स्क्वायर कर रहे हैं। जब भी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 1 और गुणा 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। बोलो हाँ, तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। आगे वैल्यू 3 पुट करोगे तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों आगे आगे कोई भी टर्म पूछ भी सकता है वो चाहे तो, लेकिन ये फॉर्मूला देना जरूरी है उसको। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर दिया होगा तो वो पूछ सकता है कि कोई भी टर्म पूछ सकता है किसी भी तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बोलो हाँ। ठीक है दोस्त, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था प्यारे बच्चों, एकदम नया सवाल था। और फिर बच्चे कहेंगे कि सर पता नहीं किस तरह का सवाल पेपर में आया था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चों। एपीजीपी का टॉपिक इतने अच्छे से करवाया, कोई पेड कोर्स में भी नहीं करवाता। यूट्यूब के ऊपर ही फ्री में पढ़ा रखी सारी एनसीईआरटी, वहाँ से क्यों नहीं पढ़ते प्यारे बच्चों। अगर पेड कोर्स ही लेना है तो 199 में मैंने कोर्स दे तो दिया तुम लोगों को। ठीक है, उस कोर्स को पढ़ो पहले जाके। सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक किया करो। टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, हर तरह का लिंक है, सारी चीज़ों के लिंक है। 12 घंटे की मैराथन क्लास है, उसकी पीडीएफ है प्यारे बच्चों, 12 घंटे वाली की पीडीएफ है। 550 प्लस प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन साथ में है। कॉस्ट कितनी है 30 रुपये है। 30 रुपये में क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 समोसे भी नहीं आते 30 रुपये में। आपको 550 प्लस प्रीवियस के ढूंढाए क्वेश्चन मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। कंप्यूटर की पीडीएफ उसमें 900 प्लस प्रीवियस ईयर के आज तक के कंप्यूटर के जितने एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे हैं, सेम कॉस्ट है, उसकी भी 30 रुपये है। और क्या लोगे, सारा कंटेंट इतनी कम कॉस्ट पर मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे हो जाए। कंप्लीट मैथ का कोर्स है, 300-350 घंटे की क्लासेज अवेलेबल है 199 रुपये में। 200 रुपये में 300 से ऊपर घंटे यानी कि 350 घंटे, 1 रुपये में लगभग 1.5 घंटा, उससे भी ज़्यादा। और क्या लोगे, हाँ भाई, ए अकेला 6 दिनों में 100 टोकरियां बना सकता है। अच्छी बात है भाई, कोई आदमी है ए 6 दिन में कितनी टोकरी बनाता है भाई, 100 टोकरी जो है बना देता है। आगे क्या कहा, और बी अकेला 12 दिन में 100 टोकरियां बना देता है। फिर है बी, वो 12 दिन में बनाता है कितनी 100 टोकरियां। टोकरियां तो बराबर बना रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में 100 टोकरियां बनाएंगे। ये अच्छा सवाल पूछ लिया प्यारे बच्चों उसने। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, हमें नहीं पता, ठीक है, कितने दिन में 100 टोकरियां बनाएंगे। 100 टोकरियां पूछा है। हाँ, तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से देखना है। उसने क्या कहा, देखो हम एक काम कर सकते हैं, या तो इस बी को आधा कर लो या इस ए को डबल कर लो, दोनों से या तो 12-12 दिन काम करवा लो या 6-6 दिन काम करवा लो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, अगर ए जो है 12 दिन काम करेगा तो गुणा 2, इधर भी कितना हो जाएगा गुणा 2, यानी कि 200 टोकरियां बना देगा वो कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, यानी कि अगर दोनों ए प्लस बी मिलकर 12 दिन काम करेंगे तो टोकरियां कितनी बनाएंगे, 200 ये और 100 ये, 300 टोकरियां बन जाएगी। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों हमें बनानी कितनी है, 100 टोकरियां। अगर 100 टोकरियां चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो 3 से। अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दो 3 से। ठीक है दोस्त, तो कितना हो जाएगा, 4 दिन में बन जाएंगी 100 टोकरियां। है भाई, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। कर लोगे, बिल्कुल आसान सवाल था। और इससे आसान सवाल क्या हो सकता है भाई। चाहते तो तुम बी को भी 6 दिन में 50 टोकरियां बनाता, वो ए प्लस बी जो है 6 दिन में 150 टोकरियां बनाएंगे, तो 100 टोकरियां कितने दिन में बनाएंगे, 4 दिन में, तब भी सेम। फिर से एपी का सवाल आया, बहुत बढ़िया सवाल आया प्यारे बच्चों, लेवल वाला सवाल है। इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n का स्क्वायर प्लस 3n देन इट्स nth टर्म इज। यदि एक एपी के n पदों का योग 2n का स्क्वायर प्लस 3n है तो इसका nवां पद बताना हमें, यानी कि nth टर्म जो हमें बतानी है कि क्या होगी। फिर से उसी तरह का सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले अपने सामने आया था, और इसमें भी वही लॉजिक लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसने क्या कहा, कोई एक एपी सीरीज दे दी है, उसके n पदों का योग। ठीक है, इस बार उसने हमें क्या दे दिया है, SN यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स का सम दे दिया है 2n का स्क्वायर प्लस 3n, तो इसका nवां पद क्या होगा। ठीक है, ये चीजें बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आती प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनसीईआरटी में डायरेक्टली इस तरह का सवाल देखने को तुम्हें मिल जाएगा, मैंने भी करवा रखा है एपी वाले टॉपिक में, जाके देखोगे तो मिल जाएगा, नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बस अपनी एन की वैल्यू पुट करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैं एन की वैल्यू पुट करूंगा 1, तो प्यारे बच्चों एन की वैल्यू पुट करेंगे 1, यानी कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 गुणा 1, कितना आ गया, 2 प्लस 3
5। ध्यान से समझना चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ। आगे हमें क्या करना है, अब n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, ठीक है। 2 गुणा n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा 2 बराबर हो गया 4 दूनी 8 प्लस 6 यानी कि 14। अब हम मैं यहां पर पुट कर देता हूं s की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 गुणा, यहां पर 3 पुट करेंगे यानी कि 9 दूनी 18 प्लस 3 तिया 9 कितना आ गया 27, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या चीज आई है अपने सामने सॉरी भाई, क्या चीज हमारे सामने आई है प्यारे बच्चों, ये 5, ये 14, ये 27, क्या चीज है ये पता है तुम लोगों को? ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारी पहली टर्म है, ठीक है। ये हमारा पहली 2 टर्म्स का सम है, पहली और दूसरी का। ये हमारा पहली, दूसरी और तीसरी तीनों टर्म का टोटल सम है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना ऐड हुआ 9, यहां से यहां तक कितना ऐड हुआ 13, ठीक है। तो यानी कि अपनी एपी सीरीज बन गई प्यारे बच्चों, क्या बन गई देखो, पहली टर्म होगी 5, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 9, तीसरी टर्म कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करके देख सकते हो, तुम चाहो तो वेरीफाई कर लो। 5 में पहली टर्म है, पहली टर्म तो क्या है, पहली तो पहली ही है प्यारे बच्चों, उसका सम कितना है 5। पहली 2 टर्म्स का सम कितना आया प्यारे बच्चों 14, 5 और 9 कितने होते हैं 14, बोलो हाँ। उसके बाद पहली 3 टर्म्स का योग कितना आया 27, 5 और 9 14 और 13 27, बोलो हाँ। अगर क्या ये एपी में है कैसे पता लगेगा, इनका कॉमन डिफरेंस चेक करो 4, इधर भी 4 यानी कि 4 ऐड हो रहा है, तो डी भी अपने पास कितना आ गया प्यारे बच्चों 4। इसका मतलब ये एपी सीरीज को भी फॉलो करते हैं, एपी सीरीज अपने पास अवेलेबल है। अब हमें यहाँ से एक ऐसा ऑप्शन हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हम हिट एंड ट्रायल करेंगे और उसमें एन की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास ये टर्म्स निकल के आनी चाहिए, ठीक है। एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 5, 2 पुट करूंगा तो 9, 3 पुट करूंगा तो 13, ठीक है। अब इसमें से मैं डी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही है, एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म नहीं हूं मैं। 4n+1, ठीक है। एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा 4 एकम 4 प्लस 1 कितना 5, ठीक है। अब मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। अब मैं एन की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 4 तिये 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, ठीक है। यानी कि 5 भी आ गया, 9 भी आ गया और 13 भी आ गया, सेम एपी सीरीज है। तो मतलब क्या प्यारे बच्चों, राइट आंसर भी यही है, डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि हिट एंड ट्रायल करते टाइम प्यारे बच्चों में भी हो सकता है कि तुम चारों ऑप्शनों को चेक कर लो जब जाके तुम्हारा राइट आंसर हो, ठीक है। और ऑप्शन जो है कभी भी इस तरह से चेक नहीं करने चाहिए, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ठीक है। पहले ए चेक कर लो, अगर ए नहीं चेक करना चाहते तो पहले डी चेक कर लो, पहले पहला फिर लास्ट वाला, ठीक है। इस तरह से आगे पीछे के ऑप्शन चेक किया करो, तब जाके क्या है थोड़ा सा जल्दी आंसर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोवीना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 रुपये परिवार के सदस्यों के लिए उपहार में देने के लिए खरीदे। 56,732 रुपये वो खर्च करती है उपहार के लिए, ठीक है। तो 2 जगह पैसे उसने खर्च कर दिए। उसके पास कुल राशि का शेष 22% जो है अभी भी नगद बचा हुआ है। तो कुल राशि क्या थी, 44,668 रुपये उसने खर्च कर दिए टिकटों पे, 56,732 रुपये उसने खर्च किए गिफ्ट पे, ठीक है। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 और 9, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 और ये हो गया 10, ठीक है। कितने में भी 10 14 00, ये इतने पैसे उसने क्या किए प्यारे बच्चों, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 43 था ना, ठीक है। तो पहले तो देखो ध्यान से समझो क्या कहा उसने, ये कुल मिलाकर उसने पैसे क्या किए, खर्च किए। इतना खर्च करने के पास उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं प्यारे बच्चों, 22% बचे हुए हैं। यानी कि टोटल अगर उसके पास 100 रुपए थे तो 22 बचे हैं, उसने कितने खर्च कर दिए, 78% रुपए उसने खर्च कर दिए। यानी कि प्यारे बच्चों ये 78% के इक्वल है। हमें निकालने टोटल कितने रुपए थे, 100% की वैल्यू, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालनी तो प्यारे बच्चों 10 14 00 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 78, ठीक है। अब इसको काट लो, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 00, 6 से कट जाएगा 13 और 00, ये तो हो गया आसानी से, ठीक है। इतने रुपए उसके पास स्टार्टिंग में थे, 1,30,000, ठीक है। डी ऑप्शन, बोलो हाँ, कर लोगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सवाल आया हुआ था।
एक और यहाँ से एक सवाल आया है एपी के ऊपर, ठीक है। इस बार जो एग्जामिनर था उसको एपी का टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, मेरे तो अकॉर्डिंग फेवरेट तो नहीं होगा उसका, उसको टफ लगता होगा, इसलिए वो इस तरह के सवाल उसमें पेश कर रहा है। उन्हें क्या कहा था, सम ऑफ द सीरीज, ये सीक्वेंस तुम लोग देख सकते हो, -1000 -900 -800 इस तरह से, ठीक है। इस सवाल को दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तो SN वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, n/2 इंटू A + L, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म और एक है लास्ट टर्म, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें दी हुई है। फर्स्ट टर्म -1000 है, A बराबर हमारा कितना है -1000, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर 100 का आ जाएगा क्योंकि 900 -900 होंगे और प्लस के कितने होंगे 1000, ठीक है। तो 100 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा प्लस के 100, तो घटता जा रहा है बार बार। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस सवाल का हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो हमारे पास n की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। हमें काउंट कर पड़ेंगी, थोड़ी टर्म में काउंट कर सकते हो, ठीक है। टोटल कितनी टर्म बनेगी, मेरे ख्याल से कितनी बनेंगी, ये 10 कुछ 12 कुछ ऐसी बनेंगी, ठीक है। 22 के आसपास टर्म बनेंगी, 23 टर्म बनेंगी, 23। लेकिन पहले बच्चों इसको इस तरह से नहीं करना है। इस सवाल को कैसे करना है, देखो उसने क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1000, ठीक है, माइनस के 900, माइनस के 800, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या लिखा है 1100 + 1200, ठीक है, 1100 + 1200, इस तरह से चीज़ें उसने लिख रखी हैं, ठीक है भाई। तो ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, बीच में प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट में फिर प्लस का साइन है, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर 100 इसमें से घटता जा रहा है, ठीक है। 800 आएगा, फिर 700 आएगा, फिर 600 500 400, एक जगह पे क्या आएगा 0, एक टर्म 0 भी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा 1000, उसके बाद 100 200 300 400 500 600 700 800 900, ठीक है। 1000 तक की वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगी, अरे माइनस का 1000 भी है इसमें और प्लस का 1000 भी है, कट जाएगा यार। माइनस का 900 है, प्लस का 900 है, माइनस का 800 है, प्लस का 800 है, इस तरह से कट जाएंगी सारी। बचेगा क्या आखिर में, ये 2 टर्म बच जाएंगी और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2300। डायरेक्टली कर सकते थे इस सवाल को, या फिर n की वैल्यू 23 मान के उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुम लोग आराम से नहीं कर सकते। किसी संख्या का 4/5 और उस संख्या के 2/3 से 8 अधिक है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है, 8 का है। हमें वो संख्या बतानी है प्यारे बच्चों। तो बताओ क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 5 × 15, गुणा कर दो दोनों को, 3 पे 5 पे, ठीक है। कितना आया 12, 10। डिफरेंस कितने का है, 2 का। एग्जामिनर कहता है डिफरेंस 2 का नहीं है, कितने का है 8 का। इसका कितने गुना, 4 गुना। तो संख्या भी 15 न होकर उसका कितने गुना, 4 गुना। कितनी हो जाएगी 60, बोलो हाँ। अरे ये संख्या 15 ली थी यहाँ पर, 60 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और इससे आसान क्या होगा, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के तो बहुत सारे सवाल HSSC पूछता है। अरे माइक कहाँ चला गया, एक काम करते हैं इसको, ठीक है, अब नीचे नहीं जाएगा। क्या कह रहा है, किसी संख्या, अच्छा ये तो हो गया, 2 कस्बे A और B के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। A के 150 विद्यार्थी और B के 50 विद्यार्थियों की सेवा के लिए एक विद्यालय बनाया जाता है। सभी 200 विद्यार्थियों द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो विद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाना चाहिए। ये सवाल मैथ का नहीं है, सवाल रीजनिंग का है, ठीक है। हालांकि मतलब मेन तो ऑब्जर्वेशन का सवाल है, जिसने कभी मैथ भी नहीं पढ़ा ना वो ऑब्जर्वेशन के साथ ही सवाल कर सकता है। कैसे, ठीक है। 2 कस्बे हैं, ये A है, ये B है, इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। A के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं अभी, 150, ठीक है। और B के अंदर कितने हैं, 50, टोटल 200 विद्यार्थी हो गए। अब वो कह रहा है कि स्कूल को कौन सी जगह पे बनाए, A में बनाए, B में बनाए, यहाँ बनाए, कहाँ बनाए, कि जो विद्यार्थी चलेंगे ना डेली, जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस कम से कम कवर होनी चाहिए, वो जानना चाहता है। तो अगर मैं B के अंदर स्कूल को बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम स्कूल बना लेते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये जो 150 विद्यार्थी है ना डेली, इनको 60 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 150 विद्यार्थियों को डेली 60 किलोमीटर चला दूँ तो कितना चलेगा, 00
15 6 90, 9000 किलोमीटर डेली चलेंगे ये, ठीक है। टोटल सभी का टोटल सम आएगा, और 50 तो वही है, बी में है तो उनको तो चलना ही नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस 9000 कवर होगी। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया उसने, अगर मैं बी की बजाय, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ए में बना लेते हैं हम, ठीक है, ए में बना लेते हैं स्कूल को। तो हमने यहाँ पर स्कूल बना दिया, तो भाई क्या होगा, देखो 150 विद्यार्थी तो यहीं पर है, उनको तो यहीं पर रहना, कितनी नहीं जाना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 विद्यार्थियों को डेली 60 किलोमीटर आना पड़ेगा, ठीक है। 50 विद्यार्थियों को आना पड़ेगा डेली कितनी दूर, 60 किलोमीटर, तो कितना चलेंगे, 5 6 का 30, 3000 किलोमीटर। कहाँ तो 9000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती थी, कहाँ 3000 की डिस्टेंस कवर हो रही है। इसका मतलब तो ये है कि स्कूल यहाँ पर बनाना बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा भी 2 ऑप्शन दिए हैं, 20 से 45 किलोमीटर की दूरी पर। अरे 20 से 45 किलोमीटर की दूरी पर कर तो लेंगे, लेकिन इनको तो डेली 15 चलना पड़ेगा, और इनको चलना पड़ेगा डेली 45 किलोमीटर, यानी कि 200 की 200 को डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। कहीं पर भी बना लो पहले बच्चों, लेकिन जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हम ए के ऊपर स्कूल बनाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो कम कवर होगी। ये ऑब्जर्वेशन का सवाल था। ये सवाल आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में टोटल कितने डिजिट है भाई, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है। टोटल 9 डिजिट हैं। हमें बताना है कि भी इलाहाबाद के अंदर हम इन लेटर्स को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो भाई टोटल कितने हैं, 9, n इज इक्वल टू 9, तो ऊपर क्या आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, कौन सी डिजिट 2 बार आई है, एक तो ए आ रहा है कितनी बार, 4 बार, 4 फैक्टोरियल गुणा एल भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इलाहाबाद की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, ALL AHA BA, ठीक है। ये परमुटेशन लगाना था हमें इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। टोटल 9 डिजिट है अपने पास, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एल 2 बार है तो ये 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार ए है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और ऑप्शन में उसने डायरेक्टली यही चीज़ दी हुई है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ भाई आसान सवाल था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में ये सवाल करवाए गए हैं। 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो पानी की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल प्यारे बच्चों दुर्गा शक्ति के पेपर में डिक्टो रिपीट हो गया, ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना प्यारे बच्चों, 60 लीटर, मिल्क रेशो वाटर, दूध अनुपात पानी, पहले कितने अनुपात में है, 2:1। अब करना कितने में है, 1:2 में, ठीक है। कितने में करना है भाई, 1:2 में करना है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें मिलाना होगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर दूध क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब दूध कांस्टेंट रखना है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, गुणा 2 कर दो, इधर किया तो इधर भी कर दो, कितना हो गया 2:4, ठीक है। कितना होगा भाई 2:4, तो दूध हमारा कांस्टेंट रह गया, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें पानी कितना हो गया, 1 से 4, यानी कि कितने यूनिट बढ़ेगी, 3 यूनिट। अब ये टोटल कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट थी, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 लीटर, यानी कि प्रत्येक का 20 गुना। अब 3 यूनिट पानी डाल दिए तो प्रत्येक का 20 गुना कितना हो जाएगा, 60 लीटर। तो 60 लीटर पानी और मिलाया जाएगा उसके अंदर, तब जाकर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। तो ये वाला रेशो जो है 1:2 का रेशो हमारा बन जाएगा, ठीक है। 2:4 का मतलब क्या होता है, 1:2, आगे काट सकते हैं इसको दोबारा से। मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक से सवाल था ये। यदि अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है और 20 और 10 के 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 72 रुपीज़ 72 रुपये आता है। तो मार्क प्राइस निकालो, ठीक है। पहले डिस्काउंट देता है 30% का, फिर कहता है मैं 30 का नहीं देता, मैं तो 20 और 10 के 2 अलग अलग डिस्काउंट देता हूँ, और इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना बन जाता है, 72 रुपीज़, ठीक है। या तो 30 का दे लो या ये दे लो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमेशा क्या होता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट A+B वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। ये माइनस के 20, ये भी माइनस के 20, ठीक है। या फिर इनको डायरेक्टली ऐड कर लो, ठीक है। 20 + 10 + 20 गुणा 10 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 काट दो, ठीक है। ये 30 + 2, ये होगा कितना, 32%, ठीक है। ये 32% की कोल आ गया,
इक्वलेंट हो गया ना, और ये 30% है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में डिफरेंस कितने का हो गया मेरे बच्चों, 2 यूनिट का, यानी कि 2% का डिफरेंस आ गया। और 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 72 रुपीज़, ठीक है। 2% बराबर कितने के, 72 के, यानी कि इसका कितने गुना, 36 गुना। तो अपने पास हमें चाहिए 100% की वैल्यू, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी, 36 गुना 100, यानी कि 3600 रुपये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चों। कितना, 3600 रुपये। ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या रहेगा, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये सारे सवाल तुम लोग कर लोगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल एक भी सिंगल सवाल नहीं रहना चाहिए। अभी और भी सवाल बचे हुए हैं यहाँ पर, सारे सवाल तुम्हें पहले मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल सेम स्टेटमेंट वाला सवाल ही किया जाए। कई बार क्या होता है, सवाल जो है थोड़े से स्टेटमेंट सेम रहती है लेकिन वैल्यू चेंज हो जाती है, डिजिट्स चेंज हो जाती है और कुछ नहीं चेंज होता। तो लेकिन वे तो वही रहता है, मेथड वही रहता है। तो फिर बच्चों इसलिए कह रहा हूँ, जो कोर्स है मैथ का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कम टाइम में तैयारी हो जाएगी अच्छी। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, PDF भी अवेलेबल है हर क्लास की, हर चीज़। कोई और डाउट है तो मेरे साथ डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 11.118 गुणा 10 की पावर -6, ये एक नए तरह का सवाल देखने को मिला है। में महत्वपूर्ण अंकों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं पहले तो ये होते हैं, ये दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर -6 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/6 बार 10 आ जाए, 6 बार 0 आ जाएंगे इसके, ठीक है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाले डिजिट सेम रहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डिजिट है प्यारे बच्चों, 5 की 5 ही रहेंगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस सवाल का हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF निकालना है और एल्जेब्रिक टर्म दे रखी है, उसका हमें क्या निकालना है, HCF, ठीक है। क्या दे रखा है, x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1, एक टर्म तो ये है और दूसरी क्या है, x⁴ - 1, ठीक है। यह x⁴ - 1, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म है प्यारे बच्चों, और हमें इनका क्या निकालना है, HCF, ठीक है। हमें इनका फाइंड आउट करना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस, तो क्या है इसमें, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 1 × x² + 1, ठीक है, क्योंकि ये प्लस भी a माइनस भी होता है ये। लेकिन पहले बच्चों इसको भी मैं आगे फैक्टर कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x + 1 × x - 1, इसको लिखेंगे x² + 1, ठीक है। इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा अपने पास। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं x का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो इसको लिखूंगा मैं x + 1, यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x + 1, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बन गया x + 1, और एक बार फिर इन दोनों को ले लेते हैं x² + 1, बस ये बनेगा, ये इसके फैक्टर है। तो ये और ये, अब देखो HCF क्या होना चाहिए, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो इन दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो x + 1 x + 1 लिखेंगे, और क्या कॉमन है, x² + 1 x² + 1, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अगर LCM लेना होता तो हमें ये x - 1 भी उठाना पड़ता, ठीक है। तो ये HCF हो गया x + 1 और x², बिल्कुल सी ऑप्शन जो है इस सवाल का क्या रहेगा, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये सवाल तुम्हें समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी बात नहीं है, आसान सवाल है, कोई इतना टफ जो है इक्वेशन वो नहीं देता है। इक्वेशन तो क्या है, ये पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये सवाल है तुम्हारा मेंसुरेशन 3D से, ठीक है। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है और ऊंचाई को समान रखा जाता है, तो घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु से अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि पहले बच्चों एक तो है ओरिजिनल शंकु, ठीक है, और एक क्या है, न्यू। ये नया है, ये पुराना है, हमें रेशो दोनों के बीच में बताना है। तो क्या करा, शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया, ठीक है। पहले बात आती है त्रिज्या की, रेडियस की। अगर इसकी एक थी तो इसको लग लेंगे आधा, ठीक है। आगे क्या किया आपने, ऊंचाई समान रखी, ठीक है। हाइट इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, हाइट बराबर है। और क्या है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशो, ठीक है। इनके वॉल्यूम का रेशो निकालना प्यारे बच्चों।
तो वॉल्यूम का रेशो कैसे निकालोगे? देखो शंकु का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। ये दोनों में कॉमन रहेगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करेगा चीज़ें सारी इन दोनों के ऊपर, ठीक है, आर का स्क्वायर और एच के ऊपर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी प्यारे बच्चों? 1 × 1 और हाइट कितनी है? 1, तो ये तो कितना हो गया? 1 यूनिट। और इसका कितना है? 1/2 त्रिज्या 1/2 × 1, ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 1/4। तो इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है? रेशो। ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1:1/4। ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1। घटे हुए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन के साथ बताना, ठीक है। इनको उल्टा लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। नए को इधर लो और पुराने को इधर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नए का कितना वॉल्यूम आ रहा है? 1/4 और पुराने का कितना है? 1। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये 4 उधर चला जाएगा, 1:4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, 1:4 आ जाता तो भी एक ही ऑप्शन में दिया था 1:4। 4:1 आ रहा था तब भी हम अंदाज़ा लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, जो चीज़ वो पहले पूछता है हमें वो चीज़ पहले लेनी होती है, जो वो बाद में पूछता है वो बाद में लेनी होती है। अगर नया शंकु उसने पहले कहा है तो नया हमें पहले लेना पड़ेगा, फिर बाद में हमें पुराना लेना पड़ेगा। अगर वो उल्टा कहता है तो हम उल्टा ले लेते हैं। जैसा एग्जामिनर कहेगा वैसा ही हमें करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में 4:1 और 1:4 दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर जो है सिलेक्ट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें हैं ना, जितने भी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आए हैं ये सारे ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तुम लोगों को। कुछ तो प्यारे बच्चों देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा पाया हूँ, मैंने सारी चीज़ें जो है कंप्लीट मैथ का कोर्स है उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हैं, जैसे NCERT की सीरीज मैंने पढ़ाई है, तो वहाँ से भी कोई दिक्कत तुम लोगों को आनी नहीं चाहिए। कोई पेड कोर्स में भी इतने अच्छे तरीके से NCERT नहीं पढ़ा सकता जितने अच्छे तरीके से मैंने तुम लोगों को यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, 4-4 घंटे तक की वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल है। और प्यारे बच्चों बता ही दिया मैंने सारी चीज़ें तुम लोगों को। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हर चीज़ का, वहाँ से लिंक देख सकते हो और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे जो है मॉर्निंग शिफ्ट के सारे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, 4 के 4 सेट, ठीक है। इसके बाद हम 1 नवंबर को जो इवनिंग शिफ्ट थी उसका पेपर हम करेंगे, और नेक्स्ट पेपर होगा हमारा 12 पेपर हम कर चुके हैं, वो हमारा 13वां पेपर होगा। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय किसान।